अस्सलामुअलैकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को महफूज रखे। ओए गोली क्यों चलाई? जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा रानी बेगम। मैं कहता हूं उर्दू पंजाबी में ऐसा काम किया है, सैकड़ों फिल्में की, 1960 से लेकर तकरीबन 1985 तक उन्होंने 85, 86 तक उन्होंने काम किया। शुरू पहली फिल्म थी उनकी मौज मेला। मौज मेला फिल्म थी असलम ईरानी साहब की। उसमें एक छोटा सा रोल था जो रानी बेगम ने किया। गरीब घराने से ताल्लुक था, वहां से ये शुरू हुई हैं और सफा अव्वल की हीरोइन बनी। ऐसी हीरोइन बनी कि कोई मिसाल ही नहीं था। उमराव जानदा बड़े टाइटल किए हैं, रेखा बेगम ने भी किया, रेखा जी ने, लेकिन रानी बेगम जैसा नहीं कर सकी। हसन तारक ने उनके साथ फिल्में बनाई, शादी भी की। तहजीब फिल्म थी उनकी जो तकरीबन बॉक्स ऑफिस पर डुपर हिट हुई। वहां से स्टार्ट था, समझ लें, रानी बेगम के साथ ये अकमल खान साहब के साथ रानी, वहां वो पहली फिल्म थी एज ए हीरोइन इनकी। फिर नेहसन भट्टी साहब ने फिल्म बनाई चंद मखना, उसमें भी ये हीरोइन थी। फिर जिंद जान, सज्जन प्यारा, फिर रानी बेगम उस वक्त पंजाबी फिल्मों की अदाकारा थी। बड़ी बड़ी अच्छे रोल किए इन्होंने। मुखड़ा जानवर का, ये सुपर हिट फिल्में जिनके मैंने नाम लिए। तो उर्दू फिल्म सबसे पहली थी मेरा दिल मेरी धड़कन, वहीद मुराद साहब के साथ। और भी एक दो फिल्में मेरा ख्याल है इन्होंने वहीद मुराद साहब के साथ की। ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था। फिर दौर आया कलर फिल्मों का। उसमें हसन तारक साहब ने तहजीब फिल्म बनाई। शाहिद साहब उस वक्त समझ लें नए नए थे। पहली फिल्म उनकी आंसू थी, दूसरी तहजीब। लेकिन पहली फिल्म आंसू में काम किया उन्होंने, रिलीज होने वाली फिल्म तहजीब थी। तहजीब देख लगी है, बुकिंग तोड़ रश लगा है मिस्र का बाजार देखो, ऐसा गाना मेहंदी हसन खान साहब ने गाया, सुपर हिट। तो वहां से रानी बेगम का एक बूम पीरियड स्टार्ट हुआ। रानी बेगम ने फिर हसन तारक साहब से शादी कर ली। फिर हसन तारक साहब के साथ शादी करने के बाद उन्होंने सिर्फ हसन तारक की फिल्में की। एक गुनाह और सही, उमराव जानदा, सुरैया भोपाली, देखे ना कैसे कैसे टाइटल किए हैं उन्होंने। और आप फिल्में देखें, आपको लगेगा कि वाकई यार ये रानी बेगम का ही रोल था। तो रानी बेगम ने अपना इंसान, ऐसी बड़ी इंसान, उनके बारे में भी मैंने सुना है, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा पीरियड 1-2 साल रही है वो जब मैं स्टूडियो, लेकिन आखिरी फिल्म थी उनकी कुली। तो आखिर रानी बेगम ने
फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि अब बूढ़ी हो चुकी थी। बूढ़ी से मुराद क्या वो अंजुमन आ गई थी, मुमताज, फिर क्योंकि टक्कर भी इनकी बड़ी जबरदस्त, बढ़िया कंबाइन हीरोइन है। उधर नगमा है, उधर आलिया है, उधर फिरदौस है, उधर रानी बेगम है। ये पंजाबी फिल्म की अदाकाराएं थी। तो उर्दू में शबनम जी थी, फिर जेबा बेगम थी, फिर जेबा बेगम ने भी बहुत कम फिल्में की जब उनकी शादी हुई। तो जब शादी हुई जेबा बेगम वैसे ही छोड़ चुकी थी इक्का दुक्का फिल्में, लेकिन वो भी रानी बेगम के साथ नहीं उन्होंने काम किया। तो रानी बेगम इधर सफाए अव्वल की हीरोइन बन चुकी हुई थी पाकिस्तान की। इसके साथ आसिया जी, मुमताज बेगम, आलिया, ये इनका नगमा आहिस्ता आहिस्ता फील्ड आउट हो रही थी। फिरदौस बेगम भी, क्योंकि वो पंजाबी अदाकाराएं थी, ये उर्दू फिल्मों में नगमा बेगम ने भी काम किया है, फिरदौस ने भी किया। आंसू फिल्म, क्या बात है, फिरदौस ने किया काम। उसी दौर में ये फिल्म लगी थी। आंसू बाद में लगी है, तहजीब पहले लगी, दोनों सुपरहिट। तो रानी बेगम एक लेजेंड अदाकारा थी, क्योंकि इन सब में से रानी बेगम नंबर 1। ऐसे ऐसे रोल किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन जाने जिस रोल में आई है, फिर सुरैया भोपाली बन के आई है। क्या इंडियन अदाकारा है, कुछ भी नहीं। आप देखें फिल्म उमराव जान अदा देखें, आप कहेंगे कि वाकई यार रानी बेगम एक अदाकार, सुपर हिट अदाकारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रानी बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि शादी हो गई हसन तारक साहब से, हसन तारक साहब उनकी फिर डेथ हो गई, मेरा ख्याल है 80 समझ लें, 81, 82 या 79, इन चारों सालों में मुझे याद नहीं। फिर रानी बेगम ने दोबारा से स्टार्ट किया। अली जाज नन्हे के साथ एक फिल्म आई थी उनकी, सोना चांदी। क्या बात है, ऐसी सुपर हिट फिल्म। फिर वहां से दोबारा से इन्होंने स्टार्ट किया। वक्त गुजरता रहा, आखिर क्योंकि हीरोइन की जिंदगी जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 साल होती है। तो 15-20 साल क्या, रानी बेगम 25 साल एज ए हीरोइन काम करती रही। रानी बेगम बहुत अच्छी इंसान, कोई स्कैंडल नहीं स्टूडियो में, मैंने नहीं सुना कि रानी बेगम का किसी के साथ स्कैंडल। वो दोस्तियां होती हैं आपस में एक्टरों के साथ, या प्रोड्यूसर